हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया एंड उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगेन ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एंड अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तो ये हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो, हर किसी को ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, बट उसके पहले एक कॉन्सेप्ट पे बात होगी जो कि है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब हम सबको पता है कि व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये बताया गया है कि जब भी हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा हमेशा ये मोटिव होता है, या कह लो कि हमारा हमेशा ये अजम्पशन होता है कि हम उस बिज़नेस को इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करने वाले। क्लियर? तो इफ़ इन केस आप गोइंग कंसर्न जब फॉलो कर रहे हो और आपका ये अजम्पशन है कि आप फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक अपने बिजनेस को कैरी ऑन करोगे, उसके बेसिस पे अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, तो उस केस में आपको कभी भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में नहीं पता चलेगा। ना आपको पता ये चल पाएगा कि क्या आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, आपका वो बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करा, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्लियर? इसीलिए हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बोला है कि ठीक है, गोइंग कंसेप्ट तो अपनी जगह है, बट पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में बता रहा है कि आपको एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करोगे, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए बिजनेस की, सो दैट आपके बिजनेस की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है आपको उसके बारे में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कहाँ पे आपने कितना एक्सेस खर्चा किया है, क्या आपका रेवेन्यू जनरेशन है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है, बेसिकली उस पर्टिकुलर बिजनेस से एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, जो पीरियड हम चूज़ करेंगे उस पीरियड के एंड पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी। देखते हैं, देखो लिखा है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड चूज़ करना होता है एंड उसके लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है। एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एन इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द एंटिटी इज अज्यूम्ड फॉर अ बिजनेस एंटिटी, इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हमने गोइंग कंसर्न फॉलो किया, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमारा मोटिव यही होता है कि हम फॉर इन्फिनाइट ईयर्स उसको रन करेंगे। क्लियर? बट अगर हम एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो हमें कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चल पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड। यही चीज़ हमने बताया कि इस कॉन्सेप्ट को लाने का रीज़न यही था कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि आप हर एक पीरियड के एंड पे, अब ये पीरियड क्या हो सकता है, आइदर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, पीरियड तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बस इस पीरियड के एंड पे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जाननी है। ठीक है? अगर हमें ये जानना है कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस जनरेट कर रहा है, ये बिजनेस हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, तो उसके लिए आपको एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। और अगर एंटिटी के एंड पे, एंटिटी की लाइफ के एंड पे आप बुक्स बनाओगे तो कोई फ़ायदा होगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका बिजनेस का फ़ायदा था, बिजनेस रन करने का कोई प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, उसको रन करना भी चाहिए था या नहीं, तो ये तो आपको नहीं पता चलेगा। यूजली दिस पीरियड इज़ 1 कैलेंडर ईयर। जनरली सबको पता है कि हम लोग फॉलो करते हैं 12 मंथ्स, एंड ये 12 मंथ्स कौन सा वाला होता है, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे एंड होता है। वी जनरली फॉलो फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर टू 31 मार्च ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, दस for performance appraisal it is not necessary to look into the revenue and expenses of an unduly long time frame।
मतलब अगर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस जाननी है, अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेस करना है, तो ये नहीं कि आप एक लंबे टाइम पीरियड का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस देखो, बल्कि आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करना होगा। दिस कंसेप्ट मेक्स अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल एंड द टर्म अक्रूवल मीनिंगफुल। अगर मान लो आप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं करते, आप यही फॉलो करते कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते तो अकाउंटिंग सिस्टम जैसा कुछ होता ही नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ बनाते भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते नहीं, ना पीएल बनता ना बैलेंस शीट बनता। क्यों? क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी बनना था। ठीक। एंड दूसरी चीज़, अक्रूवल कंसेप्ट भी फॉलो नहीं कर पाते। व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट? जहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि अक्रूवल कंसेप्ट में चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हो ऑन पीरियड बेसिस, मतलब जो पर्टिकुलर ईयर से आपके एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड है वो आप पर्टिकुलर ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। एंड ड्यू टू अक्रूवल कंसेप्ट 4 चीज़ें अराइज होती हैं। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, नेक्स्ट अक्रूड, अनअक्रूड। ये जो 4 टर्म्स है ये किसकी वजह से अराइज होते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है, फिर भले आपने उसको कैश में रिसीव की हो या ना की हो, आप करंट ईयर के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। एंड अगर कोई एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड है, भले आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, बट आप वो करंट ईयर के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, सो दैट आपको ये पता चल पाए कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया। क्योंकि जो भी खर्चे, जो भी इनकम पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड थे, जब आप वो बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तभी तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल पाएगा। तो खुद देखो, बता रहा है कि ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट 2 और चीज़ें, पहला तो अकाउंटिंग सिस्टम आप फॉलो कर पा रहे हो, एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? अक्रूवल कंसेप्ट। वो किसकी वजह से फॉलो हो रहा है? ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इफ़ वन थिंग्स ऑफ इन्फिनाइट टाइम फ्रेम नथिंग विल अक्रू। मतलब अगर हम ये सोचते कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी हमें बुक्स मेंटेन करनी है, तो कुछ भी अक्रू फॉर्म में होता ही नहीं, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, प्रीपेड नहीं होता, अक्रूड अनअक्रूड नहीं होता। देयर कैन नॉट बी द अनपेड एक्सपेंसेस एंड नॉन रिसीट ऑफ रेवेन्यू। Accrued expenses or accrued revenue is only with reference to a finite time frame which is called accounting period. Accounting concept की अगर बात करें या accounting terms की बात करें, which is आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, ये चारों टर्म्स किसकी वजह से है? ड्यू टू अकाउंटिंग पीरियड, ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड चूज कर रहे हो तभी तो अक्रूवल कंसेप्ट की मीनिंग है। अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड चूज नहीं कर रहे हो, आपने प्लान किया है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तो अक्रूवल कंसेप्ट जैसा कुछ अराइज होता ही नहीं। क्लियर है मेरा पॉइंट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इन क्रक्स हम बता रहे हैं कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि गोइंग कंसर्न तो ठीक है हम फॉलो कर रहे हैं, बट एज पर गोइंग कंसर्न हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, बल्कि एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए, जहां हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपनी बुक्स मेंटेन करनी होती है। एंड क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बुक्स मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट भी अराइज होता है। दैट इज़ जो पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस है वो हम पर्टिकुलर पीरियड के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओ। भाई जो भी बिज़नेस हम रन कर रहे हैं, हमें एट द एंड ऑफ द ईयर तो यही पता करना होता है ना कि वो बिज़नेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई लॉस होगा तो क्या करेंगे? बिज़नेस पैकअप कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मेजर परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। एंड ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आप ऑटोमेटिकली अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर लेते हो। क्लियर है मेरा पॉइंट? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।